अभी के लेक्चर में हम सर्कुलेशन के बारे में सीखेंगे। उसमें भी हमने 3 पार्ट्स किए हैं। उसमें ये जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। ये पार्ट में आपको हार्ट का जो स्ट्रक्चर है एंड हार्ट का जो लोकेशन है वो सब डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे आपका जो हार्ट है उसके बारे में बताया है कि अभी के लेक्चर में हम हार्ट क्या है वो देखने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उसमें वॉल्स क्या रहती है, देन ये कितना ब्लड पंप करता है, ये सब देखने वाले। जो आपने गूगल पे सर्च किया तो उधर आता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लीवेंट क्लिनिक, मीन्स कौन सा भी आंसर आपने पूछा गूगल को तो वो वैसा बोलता है। एक एजेंसी है क्लीवेंट क्लिनिक की और वो जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड करती है ऑल टाइम 24 आवर्स। वो जो एजेंसी है वो आपको आंसर करती है। तो वो एजेंसी के अनुसार आपका जो हार्ट है वो 2.5 बिलियन टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मीन्स आपका जो लाइफ से है पूरा लाइफ है उसमें 2.5 बिलियन टाइम होता है। अल्सो जो आपका हार्ट है वो 100,000 टाइम बीट होता है इन वन डे। ये जो है ये आपके हार्ट की लोकेशन है। कैसा दिख रहा है हार्ट जो है वो आपके मिड चेस्ट रीजन में, मिड में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। तो इसके बारे में जो डिस्कशन है वो भी देखेंगे। अभी ये जो हार्ट है चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है और दोनों साइड में उसको लंग्स रहती है। तो ये जो हार्ट है वो स्टर्नम के पीछे रहेगा। द लोकेशन ऑफ हार्ट, अभी लोकेशन देखेंगे हार्ट की। ओके, कहाँ पे है लोकेटेड आपको सबको मालूम है, ये चेस्ट में लोकेटेड है। चेस्ट जो है वो आपके नेक और एब्डोमेन जो आपका पेट है इसके बीच का जो एरिया रहता है उसको चेस्ट बोलते हैं। जो लंग्स रहते हैं वो दोनों साइड में प्रेजेंट रहते हैं और बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि स्टर्नम जो है उसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। और अपना जो थोरैसिक केज है उस पर हमने उधर डिस्कस किया है कि जो स्टर्नम है उसके पीछे जो हार्ट है वो लोकेटेड है एंड अबाउट द डायफ्रागम। ये डायफ्रागम क्या है? डायफ्रागम जो है वो आपके पेट को और चेस्ट को सेपरेट करने वाला एक क्या है, मसल का बैंड है और लेयर है, उसको हम डायफ्रागम बोलते हैं। और वो डायफ्रागम के ऊपर आपका हार्ट जो है वो क्या है, सिचुएटेड है। जो ये हार्ट है उसको क्या है, एक बैग ने कवर किया है और वो बैग को पेरिकार्डियम बोलते हैं। अभी इसका जो पर्टिकुलर साइज है वो ओनर के फिस्ट इतना होता है। अपनी जो मुट्ठी बंद किया तो उसका जो साइज रहता है मुट्ठी का उतना हार्ट का साइज रहता है। एंड इसका जो वेट है वो 2 to 5 to 300 ग्राम इतना उसका क्या रहेगा, वेट रहेगा। मीन्स क्या आपका जो हार्ट है वो एकदम बीच में प्रेजेंट नहीं है, आपके बॉडी के 1.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या है वो सिचुएटेड है। अभी हार्ट के ऊपर क्या रहती है, ग्रेटर वेसल। अभी ये जो ग्रेटर वेसल है उसके बारे में का जो वीडियो है वो हम बाद में अपलोड करने वाले हैं। ग्रेटर वेसल्स मीन्स हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी एंड वेन्स रहती है उनको हम ग्रेट वेसल बोलते हैं। सर से ब्लड कलेक्ट करने वाली एक वेसल रहती है, पैर से कलेक्ट करने वाली वेसल रहती है, उन्हें केवा बोलते हैं। उसके बारे में भी हम बाद में एक वीडियो जो है वो अपलोड करने वाले हैं। हार्ट के ऊपर ये सब ब्लड वेसल्स रहती है, उनको वेन्स आर्टरीज बोलते हैं। और हार्ट का जो अवर्टर रहता है, अवर्टा मीन्स बिग ब्लड वेसल, जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करने वाली बड़ी सी आर्टरी रहती है उसको अवर्टा बोलते हैं। वो थोड़ा सा बिहाइंड रहता है हार्ट के। अब जो खाने की जिसको नली बोलते हैं उसको इसोफेगस बोलते हैं, वो भी क्या रहेगी, हार्ट के पीछे रहेगी। और ऑल्सो आपका जो स्पाइन है, स्पाइन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने सीखा है, वो भी आपके हार्ट के बिहाइंड और पीछे रहेगा। ह्यूमन में और मैमल्स में और अदर जो बर्ड्स रहते हैं उनमें हार्ट जो है वो 4 चैम्बर रहता है। हार्ट जो है वो फिशेस में कितना रहता है, 2 चैम्बर रहता है। जो रेप्टाइल्स रहते हैं उनमें जो है हार्ट वो 3 चैम्बर्स रहता है। यहाँ ये इमेज में प्रॉपर दिखाया है कि जो हार्ट रहता है वो ओनर की फिस्ट इतना रहता है, जिसको हम मुट्ठी बोलते हैं, उतना उसका साइज रहता है। देन जो हार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड एग्जैक्टली मिडल में रहता है क्या, नहीं। और ये जो है इसको वेना केवा बोलते हैं। जो ब्लू वाली है वो वेन है और जो रेड वाली है वो आर्टरी है। जो हार्ट है उसके पीछे रहती है आपकी इसोफेगस और जो स्पाइन रहता है वो रहता है। तो हार्ट के आगे स्टर्नम रहता है जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। हार्ट जो है वो सिचुएटेड रहता है आपके चेस्ट के एरिया में और उसके दोनों साइड में लंग्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। चेस्ट में प्रेजेंट रहता है। चेस्ट हार्ट के निचले के पार्ट में जो है उसको डायफ्रागम बोलते हैं, उस पे हार्ट जो है वो सिचुएटेड रहता है। जो हार्ट जो है 2.5 बिलियन टाइम क्या होता है, बीट होता है पूरे आपके लाइफ में। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट समझ में आया? जो ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है डेली इन वन डे, दैट इज द 5 लीटर, उसको 2000 गैलन ऐसा बोलते हैं। आपको मालूम है कि जैसा वैलेंटाइन डेज में जैसा हार्ट का शेप रहता है वैसा
बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ट का शेप रहेगा, लेकिन हार्ट का शेप ऐसा नहीं रहता। आपने पियर या आपने गावा देखा होगा, उसका जैसा इन्वर्टेड शेप रहता है, जिसमें पॉइंटेड जो साइड रहती है वो नीचे रहती है और जो ब्रॉड एरिया रहता है वो ऊपर रहता है। वैसे आपका हार्ट रहता है। कुछ कुछ डिसीजेस में हार्ट का जो साइज है वो एनलार्ज होता है, उसको कार्डियोमेगली बोलते हैं। हार्ट के एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगली। डिसीज होने पे ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन नॉर्मली वो आपके फिक्स्ड इतना रहता है। तो इन जनरल ऐसा जो है वो आपके हार्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। इसका जो अपेक्स है वो थोड़ा पॉइंटेड रहेगा, इसका जो बेस है थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, इसमें जो है वो थोड़ी आपको ट्यूब्स दिख रही है, उसको आप ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो इसका इन डिटेल बाकी का भी स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे देखेंगे। सो यहाँ पे जो है वो हार्ट थोड़ा सा आप देख के लो कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, और इसके लेयर्स रहते हैं, वो हार्ट की वॉल के लेयर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसको पेरिकार्डियम बोला है, वो हार्ट के ऊपर का वॉल रहता है, मीन्स एक प्रकार का कवरिंग रहता है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। बीच में उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और सबसे अंदर जो रहता है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। लेकिन ये जो पेरिकार्डियम है और हार्ट के ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको अगेन डिवाइड किया जाता है। जो पेरिकार्डियम उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरियस पेरिकार्डियम में डिवाइड किया जाता है। अभी फाइब्रस बोले तो क्या सबसे ऊपर का पार्ट रहेगा, सो दैट इज द फाइब्रस वन। और जो सेरियस रहता है उसको अगेन डिवाइड किया जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। अभी ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम रहते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी धीरे धीरे सीखेंगे। सो सबसे अंदर का जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? इनर लेयर बोलेंगे, दैट इज द एंडोकार्डियम। देन मिडल लेयर जो है उसको मस्कुलर और मिडल लेयर बोलते हैं, दैट इज द मायोकार्डियम। एंड जो सबसे बाहर का रहता है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, ऑल्सो इसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। हमने जो है पेरिकार्डियम को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन अपर पार्ट को क्या बोला? फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इनर जो थिन रहता है उसको क्या बोला? सेरियस पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हमको देखना है सेरियस पेरिकार्डियम क्या है। ऑब्वियसली इसके ऊपर फाइब्रस पेरिकार्डियम रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको इमेज में दिखाया था। उसका जो है वो आउटर पैराइटल लेयर रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा? फाइब्रस पेरिकार्डियम रहेगा। एक अंदर की साइड रहेगी, तो अंदर की साइड जो है वो किसके करीब रहेगी? हार्ट के करीब। सो हार्ट के करीब रहती है, इसके लिए उसको विसरल बोलते हैं। जो कोई चीज के नियर रहता है उसको एनाटॉमिकल टर्म में विसरल बोलते हैं, और वो चीज और ऑब्जेक्ट से दूर रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। सो यहाँ पे भी दो लेयर रहेंगे, विसरल और पैराइटल। क्या रहेगा? पेरिकार्डियम जो है वो सेरियस पेरिकार्डियम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो एक विसरल है और एक पैराइटल है, उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट रहता है, उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें क्या कंसिस्ट रहेगा? थोड़े अमाउंट में क्या रहता है? सेरियस फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तब क्या होता है? हार्ट में फ्रिक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें लुब्रिकेंट रहेगा या कोई फ्लूइड रहेगा तो ऑब्वियसली जो हार्ट है उसको बाहर के लेयर से फ्रिक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे ये जो है वो पेरिकार्डियम सबसे ऊपर का फाइब्रस लेयर रहेगा। जैसे मैंने ऑरेंज का आपको एग्जांपल दिया, ऑरेंज में पेरिकार्डियम जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम रहेगा। ऊपर का जो है, अंदर का जो है वो सेरियस पेरिकार्डियम रहेगा। सेरियस पेरिकार्डियम को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पैराइटल पेरिकार्डियम जो पैराइटल जो है वो बाहर की साइड में रहेगा, और जो विसरल है वो क्या रहता है? हार्ट के एकदम नियर, सो इसको विसरल पेरिकार्डियम। और दोनों के बीच में एक कैविटी रहती है, वो कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। अभी हम पेरिकार्डियम के फंक्शन देखेंगे। अभी पेरिकार्डियम में मैंने क्या बोला? फाइब्रस है। फाइब्रस है तो इसमें इलास्टिसिटी रहती है क्या? नहीं। सो फर्स्ट ये क्या करता है? फिक्स करता है हार्ट को। कहाँ पे? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मीन्स चेस्ट का दो लंग्स के बीच का जो एरिया रहता है पीछे, स्टर्नम के पीछे का, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। जो मोशन रहता है मीन्स हार्ट बहुत जोर से पंप हुआ तो क्या होगा? हार्ट बर्स्ट होने के चांसेस रहेंगे। इसके लिए ये जो हार्ट है इसको फिक्स करने का काम कौन करता है? जो पेरिकार्डियम है वो करता है। जो डायफ्रागम रहता है, जो मैंने आपको बोला था लेयर जो है वो चेस्ट और एब्डोमेन के या पेट के बीच में जो लेयर है उसके ऊपर हार्ट को फिक्स करने का काम भी कौन करता है? पेरिकार्डियम करता है। जो आगे का स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, उसको भी अटैच करने का काम भी कौन करता है? पेरिकार्डियम। अपनी जो ग्रेट ब्लड वेसल्स रहती है उनके ऊपर का जो लेयर रहता है उसको भी अटैच हार्ट को करने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियम करता है। पीछे डायफ्रागम को अटैच रहेगा, एंटीरियर साइड को स्टर्नम को अटैच रहेगा, और पीछे की साइड को वो ग्रेट ब्लड वेसल को अटैच रहेगा। देन सेकंड वन, प्रिवेंट ओवरफिलिंग। ऑब्वियसली ये जो है वो क्या है? फाइब्रस है। जो हार्ट है उसका साइज
जितना है उतना ही रखने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियम करता है, क्योंकि वो एक प्रकार का बैग है। आपने एक बलून लिया और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बैग लिया है। प्लास्टिक का बैग जो है उसका साइज जो है वो सेम है, वो ज़्यादा कम होता नहीं है। लेकिन आपने जो बलून लिया उसमें पानी भर रहे हैं, लेकिन वो बलून जो है वो और पानी जाएगा क्या उसमें? ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक का बैग है। इसका जैसा फंक्शन है वैसा अपना जो पेरिकार्डियम है उसका फंक्शन है। नेक्स्ट हमने देखा लुब्रिकेशन। अभी लुब्रिकेशन क्या रहता है? दो लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड था, हमने जो बोला था विसरल और पैराइटल, इसके बीच में जो फ्लूइड है वो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। मीन्स हमने जो डोअर का एग्जांपल इन जनरल हमने लिया, और उसमें आवाज आती है, जब आवाज आती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और उसमें हमने वॉल डाला तो वो फ्रिक्शन क्या होता है? रिड्यूस होता है। वैसे ही हार्ट के लेयर में क्या रहता है? एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है। इसकी वजह से हार्ट का लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियम करता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। क्या रहेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन? ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, जो हार्ट है वो दो लंग्स के बीच में, लंग्स को तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है, लंग्स को कॉक्स होता है, लंग्स में कोविड भी होता है, सो बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो लंग्स में कैरिड आउट होता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बोला कि आपका बलून है, उसको आपने प्लास्टिक के बैग में रखा है, तो वो प्लास्टिक के बैग के बाहर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो अंदर जाएगा क्या बलून को? नहीं जाएगा। वैसा ही आपका जो पेरिकार्डियम है वो प्रोटेक्ट करेगा आपके हार्ट को बाहर के इन्फेक्शन से। सो अभी आपको समझ में आया क्या क्या फंक्शंस रहेंगे पेरिकार्डियम के? वो जो है ओवरफ्लोइंग जो है वो कम करेगा, हार्ट का साइज बहुत ज्यादा होने से बचाएगा। अल्सो वो हार्ट को क्या करेगा? फिक्स करेगा, उसका लोकेशन फिक्स करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो स्पेस देगा। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, उसमें फ्लूइड रहेगा जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, और उसके वजह से उधर लुब्रिकेशन हो जाएगा और प्रोटेक्शन करेगा इन्फेक्शन से। बाहर के जो एक्सटर्नल अदर ऑर्गन के जो इन्फेक्शंस रहते हैं उनके इन्फेक्शन से हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ए मायोकार्डियम। अभी जो सेकंड लेयर है उसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम बोलेंगे। ये क्या है? बीच का लेयर है, जो कार्डियक के मसल फाइबर है उससे ये क्या है? बना हुआ है। इसकी वजह से ही आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जो मायोकार्डियम है वो आपके हार्ट वॉल जो है, हार्ट वॉल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसमें हमने पेरिकार्डियम देखा। नेक्स्ट हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है मिडल लेयर रहेगा, ये जो है वो उसको कार्डियक मसल से बना होता है, और उसकी वजह से ही जो है वो आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। वो क्या है? थिक लेयर है। जो ये जो मायोकार्डियम है उसका थिकनेस जो है थोड़ा वैरी होता है, किस जगह पे वो थोड़ा सा ज्यादा थिक रहेगा, किस जगह पे थोड़ा कम थिक रहेगा, वैसा उसका थिकनेस रहेगा। अभी जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल रहता है, अभी वेंट्रिकल क्या रहते हैं, एट्रियम क्या रहते हैं, वो हम देखेंगे। जो हार्ट के चैम्बर बोले थे, हमने क्या बोला था? ह्यूमन में 4 चैम्बर रहते हैं, सो लोअर पार्ट जो है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। सो ये जो वेंट्रिकल है वो साइड का जो मायोकार्डियम है वो कैसा रहता है? थिकेस्ट। ये जो है वो लेफ्ट साइड का रहता है, तो लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही आपके पूरे बॉडी को ब्लड का सप्लाई हो जाता है। सप्लाई होने की वजह से वो साइड जो है वो आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको मायोकार्डियम दिखाई दे रहा है, बीच का जो मिडल पार्ट है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम जो है वो थिकेस्ट पार्ट रहता है, और ये जो थिकेस्ट पार्ट है वो आपके कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, और ये ही पार्ट की वजह से आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। अपर पार्ट को हमने क्या बोला था? पेरिकार्डियम बोला था। मिडल पार्ट जो है उसको मायोकार्डियम बोलेंगे। और अभी नेक्स्ट हमको देखना है एंडोकार्डियम। नेक्स्ट वन इज द एंडोकार्डियम। सबसे अंदर का जो हार्ट का लेयर रहेगा, हार्ट वॉल का, वो क्या रहेगा? एंडोकार्डियम रहेगा। ये जो नंबर है हार्ट के, जो हमने पार्ट बनाए थे, 4 पार्ट्स बनाए, उसको अंदर से लाइनिंग करने का काम कौन करेगा? ये जो एंडोकार्डियम है वो करेगा। ऑल्सो हार्ट की जो वॉल्स रहती है उनको भी कवर करने का काम कौन करेगा? एंडोकार्डियम करेगा। आपकी जो कंटिन्यूएशन करते हैं ब्लड वेसल को, जैसे आपका हार्ट रहता है वैसे ही आपके जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, जिनको हम आर्टरी एंड वेन्स बोलते हैं, उनका भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, वैसा ही जैसा हार्ट का रहता है। तो उसमें भी पड़ रहेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा। जो हार्ट के एट्रियम रहते हैं उसके जो एंडोकार्डियम है वो कैसे है? स्मूथ मसल। ये कैसे है? एट्रियम के जो है वो कैसे है? इलास्टिक फाइबर। जो कुछ इन्फेक्शन इंटरनल पार्ट को होता है उसको कार्डाइटिस बोलते हैं। ये जो एंडोकार्डियम को इन्फेक्शन होता है ये आपका रिजल्ट रहता है, हार्ट वॉल को कुछ इन्फेक्शन हुआ, इसके वजह से कुछ बैक्टीरियल, कुछ फंगल, कुछ माइक्रोबियल, ये सब का जो कुछ इन्फेक्शन होगा वो के वॉल्स को होगा, और वॉल्स को होने की वजह से एंडोकार्डियम को इन्फेक्शन होगा, इसको कार्डाइटिस बोलते हैं। इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। एंडोकार्डियम क्या रहता है? एंडोकार्डियम इज इनर मोस्ट लेयर रहता है, विच इज लाइन बाय द स्मूथ मसल से वो क्या है? लाइन किया होता है। एंडोकार्डियम जो है वो आपके हार्ट के ऑल चैम्बर्स को क्या करता है? कवर करता है। जो एंडोकार्डियम है वो सिर्फ आपके वॉल चैम्बर को ही नहीं कवर करता, तो उसमें जो वॉल्स रहती है
जिनको बाद में अभी इसके बाद में सीखने वाले हैं, वो वॉल्स को भी क्या करते हैं, वर्क करने का काम जो है वो करते हैं। और उसको एंडोकार्डियम को जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल रहेगा, फंगल रहेगा या कुछ ऑर्गेनिज्म की वजह से रहेगा, उसको एंडोकार्डाइटिस ऐसे बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द हार्ट चैम्बर। सो हमने अभी हार्ट वॉल देखे, हार्ट वॉल के बारे में देखा कि हार्ट के ऊपर जो कवरिंग रहता है उसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम ऐसा बोलते हैं। अभी हमको हार्ट के चैम्बर देखने हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो 4 चैम्बर रहता है। अपर पार्ट को एट्रियम बोलते हैं। सो दिस वन ब्लूइश कलर का जो है वो एट्रियम है। दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। देन लोअर पार्ट में ये जो है वो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये जो राइट चैम्बर है वो ब्लू कलर का दिखाई है, राइट साइड जो है आपको ब्लू कलर की दिखाई, तो लेफ्ट साइड जो है वो आपकी रेड कलर की दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे जो राइट एट्रियम है उसको जो कनेक्शन है, उसके जो एरोज है वह कहाँ से आ रहे हैं, वेना केवा से। वेना केवा हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। जो ब्लड वेसल है आपके सर से और पैर से जो ब्लड कलेक्ट करने वाली है, कलेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो जो ब्लड है वो इम्प्योर रहेगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। सो यहाँ पे जो ब्लड आने वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। देन राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आएगा वो भी डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। देन ये जो है वो आपकी पल्मोनरी वॉल है, और पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है ये पूरा आपके लंग्स को जाता है। वहां पे उसका क्या रहता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, और वहां से वापस जो है वो पल्मोनरी वेन से क्या होता है, एंटर करता है। एंटर करके ये आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन ये जो है वो आपके एओर्टा में, मींस आपके पूरे बॉडी को जाता है। जब ये वेन से एंटर होता है तब ये जो है वो ब्लड जो है वो अभी लंग से आया तो वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा। सो आपको समझ में आया जो हार्ट है उसको कितने चैम्बर से रहेंगे, मैमलियन हार्ट या ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर रहेंगे। 2 आर द एट्रियम एंड 2 आर द वेंट्रिकल। राइट साइड एट्रियम एंड राइट साइड जो है वो वेंट्रिकल रहेगा, लेफ्ट साइड एट्रियम एंड लेफ्ट साइड जो है वो वेंट्रिकल रहेगा। राइट साइड फॉर द इम्प्योर ब्लड एंड लेफ्ट साइड फॉर द प्योर ब्लड। इसके पहले मैंने बोला था कि आपको जो फिश रहता है उनको जो हार्ट है वो 2 चैम्बर, इसमें एक वेंट्रिकल रहता है, एक एट्रियम रहता है। फिश के हार्ट का स्ट्रक्चर है। और जो मैंने डायफ्रैगम बोला था, ये नीचे का जो पार्ट है उसको डायफ्रैगम बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है, लंग्स है, और लंग्स के अंदर ये बीच में क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको ट्यूब्स, वो जो है उसको ग्रेड वेसल बोलते हैं। ग्रेड वेसल एक जो है वो आपकी आर्टरी रहेगी और दूसरी जो है वो आपकी वेन रहेगी। सो डायफ्रैगम आपको समझ में आया। सो पेरिकार्डियम जो है वो डायफ्रैगम को अटैच रहता है। सो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। हार्ट चैम्बर क्या है, आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड में रहेगा। जो अपर साइड में रहेंगे, अपर साइड उसको एट्रियम बोलेंगे, जो लोअर साइड में रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। दोनों साइड में रहेंगे। फर्स्ट वन इज द राइट एट्रियम। राइट साइड को अपर, वो जो ऊपर का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका राइट एट्रियम। बॉडी की जो बॉडी ने यूज किया हुआ ब्लड, मींस उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वो एंटर कहाँ होगा, राइट एट्रियम में। सुपेरियर वेना केवा रहती है, इंफेरियर वेना केवा रहती है, वेंस रहते हैं बड़े बड़े आपके बॉडी के। ये जो है वो क्या करती है, आपके कलेक्ट करती है बॉडी से पूरा जो ब्लड है जो बॉडी ने यूज किया है तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा क्या, नहीं। सो वो ऑक्सीजन पुअर रहेगा, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। वो कहाँ पे एंटर होगा, राइट एट्रियम में, राइट साइड में वो एंटर होगा। ऑब्वियसली उसके नीचे क्या रहेगा, राइट वेंट्रिकल रहता है। इसकी वजह से ये जो ब्लड है पूरा एंटर करेगा आपको राइट वेंट्रिकल्स में। देन राइट वेंट्रिकल, अभी राइट वेंट्रिकल क्या है, लोअर पार्ट, राइट एट्रियम के निचले का भाग जो है उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। अभी वो राइट साइड है तो मैंने बोला था वो कैसा ब्लड रहेगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, पुश करेगा, कहाँ पे पुश करेगा, राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स। लंग्स में द लंग्स लोडेड ब्लड विथ ऑक्सीजन। लंग्स क्या करेंगे, लोड करेंगे, जो कुछ आपका ब्लड है उसको ऑक्सीजन से लोड करेंगे। सो आपको वेंट्रिकल समझ आया, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, अपर पार्ट रहेगा, राइट साइड का रहेगा, उसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे। राइट वेंट्रिकल, उसके नीचे का जो पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। वेंट्रिकल का साइज जो है वो एट्रियम से बहुत बड़ा रहता है, और जो वेंट्रिकल से वो एंटर होगा आपके लंग्स में और आर्टरी के थ्रू। अभी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम रहेगा। सो लेफ्ट एट्रियम है तो मैंने बोला था एक साइड जो है तो आपकी कैसी है, प्योर ब्लड की, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो कैसा दिखा, रेड कलर का। एक साइड जो है वो आपकी राइट साइड जो है वो इम्प्योर ब्लड की, मींस वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। ये जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड साइड रहती है, एक जो है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड साइड रहेगी। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा, क्योंकि पल्मोनरी थ्रू ये एंटर हुआ है तो ये लंग्स से आया है, और लंग्स से आया है तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स रहेगा। और लेफ्ट एट्रियम जो है वो एंटर होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लोअर पार्ट को हमने क्या बोला था, वेंट्रिकल। सो वहां भी अभी जो ब्लड आएगा वो कैसा रहेगा, प्योर रहेगा, और
प्योर होने की वजह से वो जो है वो आपके बॉडी को चाहिए। तो ये जो एवोर्टिक वॉल है और ये जो एवोर्टा है वहां से आपके पूरे बॉडी को उसका सप्लाई होगा। ये जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है देन द राइट वन। ऑल्सो मैंने बोला था इसमें जो मायोकार्डियम का थिकनेस है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा रहता है। ये क्या करेगी, आपके बॉडी को जो लगने वाला ब्लड है वो पूरा जो है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करने का काम जो है वो पूरा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा। हार्ट के चेंबर्स रहेंगे, उनको 4 चेंबर में डिवाइड किया होता है। अपर पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज द हार्ट वॉल्स। अभी वॉल्स क्या है, मैंने अभी चेंबर बोले थे, चेंबर, एट्रियम और वेंट्रिकल को हमने क्या बोला था, चेंबर बोला था। यहाँ पे ये चेंबर के बीच में ये व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं ये क्या है, आपके वॉल्स प्रेजेंट है। इसको ट्राइकस्पाइड वॉल बोलते हैं, इसको बाइकस्पाइड वॉल बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं, इसको एवोर्टिक वॉल बोलते हैं। ये जो वॉल्स है ये आपके हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। वो कैसा वर्क करेंगे, डोवर जैसा वर्क करेंगे। हमने इसके पहले वॉल देखा था, वॉल मीन्स कवरिंग देखा था, और यहाँ पे वॉल्व्स है, वॉल्व्स मीन्स डोवर जैसा वर्क करने वाला। ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा और क्लोज होगा। ये सिर्फ वन ही साइड से ओपन हो जाती है, दूसरे साइड से ये ओपन होती नहीं है। मीन्स हमने दरवाजा ओपन किया तो एक ही साइड से ओपन होता है, दूसरे साइड से होता है कि डायरेक्टली जाता है कि आगे, नहीं, सेम वैसा ही वॉल जो है वो सिर्फ एक ही साइड से ओपन होती है। दूसरे साइड से ओपन होगी तो उसमें ब्रेक नहीं रहेगा या वो जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। तो इसके लिए वो सिर्फ वन डायरेक्शन रहेंगे। ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में रहती है। इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इसमें फर्स्ट वन इज द ट्राइकस्पाइड जो डोर है आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच का, इसको हम ट्राइकस्पाइड बोलेंगे। सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए मिट्रल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो डोर है उनको हम क्या बोलेंगे, मिट्रल वॉल। ऑल्सो इसको बाइकस्पाइड वॉल भी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर में हमने क्या देखा, ट्राइकस्पाइड वॉल एंड मिट्रल वॉल। सेकंड इज द सेमिलुनर वॉल ओपन व्हेन ब्लड फ्लो आउट ऑफ योर वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मैंने बोला था लोअर पार्ट में रहते हैं, और दिस इंक्लूड एवोर्टिक वॉल। वेंट्रिकल कहाँ पे ओपन होता है, एक वेंट्रिकल ओपन होता है आपके एओर्टा में, तो दूसरा वेंट्रिकल ओपन होता है आपके पल्मोनरी में। सो इसके लिए उधर दो वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे, एक को हम एओर्टिक वॉल बोलेंगे और दूसरा जो है उसको हम पल्मोनरी वॉल बोलेंगे। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा को जो ब्लड सप्लाई होता है वहां के उसके बीच में ये जो है वो एओर्टिक वॉल रहेगी। पल्मोनरी आर्टरी को जहाँ पे ब्लड जाता है वहां एक वॉल प्रेजेंट रहती है, उसको पल्मोनरी वॉल। ये एक ही आर्टरी है, वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड जो है वो क्या करती है, कैरी करने का काम करती है, आपके उसको कैरी करने का काम करती है। जो ब्लड वेसल का वीडियो है उसमें हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। वॉल्स क्या रहेंगी, ये जो है वो 4 वॉल्स रहेंगे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, सो इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। और दूसरी जो है वो उसको पल्मोनरी के बीच में रहेंगी, इसके लिए इसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो एओर्टिक वॉल एओर्टा में ओपन होती है, इसके लिए इसको एओर्टिक वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट हमको जो हार्ट है उसके सरफेसेस देखना है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हार्ट जो है वो आपका कैसा रहता है, उसका जो अपेक्स रहता है वो नीचे रहता है और बेस जो है वो अपर पार्ट। सो वो पॉइंटिंग क्या रहेगा, एंटेरियर इंफेरियर डायरेक्शन उसका रहेगा। सो ये जो है इसमें सरफेसेस रहते हैं एंटेरियर साइड का, मीन्स आगे के साइड का रहता है, उसको स्टर्नोकॉस्टल सरफेस बोलते हैं। स्टर्नम के नियर रहता है, इसके लिए उसको स्टर्नोकॉस्टल सरफेस बोलते हैं। जो पीछे के साइड में रहेगा वो बेस रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर सरफेस बोलेंगे। और जो नीचे के साइड में लोअर साइड में रहेगा उसको डायफ्रागमेटिक सरफेस बोलेंगे, क्योंकि वो डायफ्रागम के ऊपर प्रेजेंट रहता है हार्ट, इसके वजह से उसको डायफ्रागमेटिक सरफेस बोलेंगे। और दोनों साइड को जो है वो उसका राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस रहेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, एक जो है उसको राइट साइड रहेगी, एक जो है उसको लेफ्ट साइड रहेगी, एक जो है उसका अपर पार्ट इसकी सुपेरियर साइड रहती है, एक जो है उसका इंफेरियर साइड रहती है, एक जो है उसका आगे का पार्ट रहता है, एक जो है उसका पीछे का पार्ट रहता है। बॉर्डर से रहेंगी वो भी राइट बॉर्डर रहेगी, इन्फेरियर मीन्स लोअर साइड में जो बॉर्डर रहेगी वो एक रहेगी, लेफ्ट साइड की एक बॉर्डर रहेगी, और सुपेरियर बॉर्डर मीन्स एक जो है वो राइट साइड की बॉर्डर रहेगी, एक जो है लेफ्ट साइड की, एक जो है ऊपर की दैट इज द सुपेरियर वन, और एक जो है वो लोअर साइड की उसको इन्फेरियर वन। वो आज के लेक्चर में हमने पूरा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा देखा। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट साइड स्टर्नम को प्रेजेंट रहता है, चेस्ट में प्रेजेंट रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओनर के फिस्ट इतना रहता है। इसका जो लोअर पार्ट रहता है मीन्स उसको इन्फेरियर पार्ट बोलते हैं, वो जो है वो पॉइंटेड रहता है, अपर पार्ट जो है उसका थोड़ा सा ब्रॉड रहता है। यहाँ पे ये जो रेड कलर की रहती है वो ग्रेड ब्लड वेसल्स रहती है, ये जो ब्लू कलर की है वो वेन रहती है, रेड है तो वो आर्टरी रहती है, और जो ब्लू है वो क्या रहती है, वेंस रहती है।
ये जो है आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है। देन हमने क्या देखा था, जो हार्ट है उसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, चेंबर्स रहते हैं, 4 चेंबर्स है उसमें, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑल्सो हमने देखा था उसमें वॉल्स प्रेजेंट रहती है, जो वॉल्स है उसको ट्राइकस्पाइड वॉल बोले, देन बाइकस्पाइड वॉल, मिट्रल वॉल बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल और अवर्टिक वॉल भी हमने देखा। देन ऑल्सो हमने हार्ट का जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर देखा था। हार्ट की जो वॉल है उसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम बोलते हैं। जो पेरिकार्डियम है सबसे ऊपर का लेयर है, फाइब्रस लेयर रहता, बीच का लेयर जो है वो मायोकार्डियम रहता, वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ कार्डियक टिश्यू से बना होता है। देन सबसे अंदर का जो है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। सो इन जनरल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कंडक्शन भी कैसा रहता है, यहाँ पे एरो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। जो कुछ ब्लड आता है ब्लू कलर से, राइट साइड से शुरुआत करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेशन देखेंगे। दिस वन इज द सुपेरियर वेना केवा, ये जो है वो आपकी सुपेरियर वेना केवा है। ये जो है वो इन्फेरियर वेना केवा है, ये जो है इन्फेरियर वेना केवा है। जब बॉडी से ब्लड आता है तो राइट एट्रियम, दिस वन इज द राइट एट्रियम, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से ये जो ब्लड है वो क्या है आपके राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। राइट वेंट्रिकल से थ्रू ये जो वॉल रहती है उसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं, और ये जो आर्टरी रहती है वो पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से ये जो पर्टिकुलर ब्लड है वो आपके लंग्स में जाता है, दोनों साइड में जहाँ लंग्स रहेंगे वहाँ पे वो जाएगा। यहाँ से वो प्यूरिफाई होके ये जो ब्लड है वापस क्या होगा आपके बॉडी में एंटर करेगा। ये जो एंटर करता है, ये जो ब्लड है ये सब एंटर करता है, पल्मोनरी में प्रेजेंट रहता है, ये सब जो है वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन रहेगा। और ये जो ब्लड एंटर हुआ है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये जो वॉल है इसको मिट्रल वॉल बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ से ये जो ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, उसका जो वॉल्स है, उसके जो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम है, देन ट्राइकस्पाइड, बाइकस्पाइड, मिट्रल, जो कुछ वॉल्स है वो भी आपको पूरा मैंने बताया है। उसका शेप कैसा रहता है, उसका लुक कैसा रहता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। सो आज के लेक्चर में हमने हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, हार्ट कैसा दिखता है, उसमें कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हार्ट के ऊपर कौन सी वॉल जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन करती है, हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, ये सब चीजें देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, जिनको आर्टरी एंड वेन्स बोलते हैं, और दीज वेन्स एंड आर्टरी को अगेन छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसको ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो सब देखेंगे।